हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 28th वर्कशीट जिसका टॉपिक है गति। अब गति है क्या? जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उस वस्तु को इस अवस्था में गति में कहेंगे। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन जब आएगा तो गति कहलाएगी। इसका क्या अर्थ है कि अगर कोई वस्तु कुछ समय के बाद अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई तो वह गति में थी, पर यदि वह वस्तु वहीं पर है और वहां से नहीं हिली तो वह वस्तु गति में नहीं थी। अब वस्तु की दो स्थितियां हैं, स्थिर और गतिशील। स्थिर मैंने आपको बताया कि वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलेगी, जैसे कोई पेड़ है, खंबा है या इमारत है। पर जब कोई वस्तु स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलेगी तो वह गतिशील वस्तु कहलाएगी, जैसे चलना, चलती कार आदि। सामान्यतः 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, जैसे सरल रेखीय गति यानी कि एक सीधी रेखा में गति, सामने चलते जाना। दूसरा है दोलन आवर्त गति यानी कि एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित पथ पर गति करना। यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं एक झूले का, जो कि एक ही पॉइंट के आगे पीछे गति करता है। घूर्णन या वृत्तीय गति वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है उसे घूर्णन गति कहा जाता है। यानी कि जब वस्तु गोलाकार पथ में घूमती है तो उसे कहा जाएगा वृत्तीय गति या घूर्णन गति। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशि वह राशियां हैं जिन्हें मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। 7 हैं भौतिक राशियां। कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और तीव्रता। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। पहली राशि का संख्यात्मक मान और मात्रक। जैसे कि हम लिखते हैं 4 मीटर, तो 4 जो है वो राशि का संख्यात्मक मान है और मीटर यहाँ पर उस राशि का मात्रक है। 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में, जैसा कि नाम भी बता रहा है, सिर्फ परिमाण होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा? परिमाण होगा और उसकी दिशा नहीं होगी। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा आदि। इसका ये अर्थ है बच्चों कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि कोई भी वस्तु किस दिशा में जा रही थी। जैसे चाल की बात करें, अगर हमने कहा कि इस व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर या और कम कर लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर वहाँ पर ये नहीं पता लगेगा कि किस दिशा में व्यक्ति ने गति की। दूसरी राशि है सदिश राशि। यहाँ पर मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों ही हैं, उसे कहा जाएगा सदिश राशि। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन और
रेखीय संवेग आदि। आओ अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, गति किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो भौतिक राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता आदि। और दो प्रकार के हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशियां क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अदिश राशि वह राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा आदि। और सदिश राशि जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है, जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन आदि। अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो अपने आसपास गतिशील वस्तुएं बहुत सारी हैं। चलता हुआ कोई व्यक्ति, चलती हुई कार, एरोप्लेन, उड़ते हुए पक्षी, घूमता हुआ लट्टू। तो इस तरह से हम गतिशील वस्तु का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। घड़ी भी चलते हुए गतिशील में आएगी। और स्थिर वस्तु में आप पेड़ पौधों, खंभों या किसी भी घर के फर्नीचर का उदाहरण दे सकते हो। दीवार पर लगा टीवी भी उदाहरण है स्थिर वस्तु का। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आराम से कर पाओगे। थैंक यू।